हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष्य रेड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2, 7.1 और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर मैंने वीडियो पहले से बना रखी है, ये आप देख लेना ज़रूर। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो चलो हम हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 7.2 का। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी with AB equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that OB equal to C and AO bisect angle A. ओके, तो देखो अब इसमें क्या पूछा हमसे, मैं बताता हूँ आपको। इसमें हमें कहा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब कि हमारा ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है और एक साइड इनके इक्वल नहीं है। ओके, तो जैसे कि मैंने इस ट्राइंगल में नेमिंग दे दी ए बी सी, तो इसमें क्या दे रखा है, ए बी हमारा ए सी के इक्वल है, ये दोनों हमारी इक्वल है, लेकिन ये जो बी सी है ये इक्वल नहीं है। फिर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो अब ये हमारा एंगल सी और एंगल बी के बाइसेक्टर, मतलब कि एंगल सी और एंगल बी को बीचों बीच से काटते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, ओ पे। ओके, देन जॉइन ए टू ओ। अब ए पॉइंट को ओ से जोड़ दो, तो मैंने जोड़ा, अब मैंने यहाँ पर ये ए को ओ से जोड़ दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक हमारा क्या बन गया, ये हमारा ट्राइंगल है। ओके, देन ओ बी इक्वल टू ओ सी है। अब हमें इसमें ये शो करना है कि जो हमारी लाइन होगी, ये हमारा पॉइंट ओ बी है, ये ओ, तो ये जो लाइन होगी ओ बी, ये हमारी ओ सी की इक्वल है। तो हम इसे कैसे शो करेंगे, तो चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे शो करेंगे। ओके, तो अब इसे शो करने के लिए हम अगर ये ट्राइंगल ले ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे किसके, ट्राइंगल ए ओ बी, तो ये काम हो जाएगा हमारा, अगर हमने इसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो, ठीक है। तो चलो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो हमने लिखा कि ए ओ इक्वल टू ए ओ, ए ओ जो है वो हमारी क्या है, कॉमन है, तो ए और ए ओ हमारी कॉमन हो गई इसमें। इसका हम क्या रीजन लिख देंगे, कॉमन, कॉमन इसका रीजन हो जाएगा। फिर हमने कहा ए बी इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, तो मैंने लिख दिया ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन। फिर उसके बाद अब तीसरी चीज़ क्या लें, उसके बाद तीसरी चीज़ हम क्या लें, जल्दी सोचो, तीसरी चीज़ क्या लेंगे। तीसरी चीज़ हम क्या बता सकते हैं, तीसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल होगा, एंगल ए बी ओ विल इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये जो एंगल होगा ये हमारा इक्वल होगा। कैसे होगा, हम वो ऐसे कह सकते हैं क्योंकि अब हमने वो जो एक्सप्लेनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो लाइन्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर ये और ये लाइन इक्वल है तो इनके ये एंगल सी और एंगल बी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये जो ओ है, ओ बी लाइन जो है, ये एंगल बी को दो हिस्सों में काटती है और ओ सी एंगल सी को दो हिस्सों में काटती है। तो अब जो दो हिस्से आए हैं वो भी तो आपस में इक्वल ही होंगे, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल थे। अब दो बराबर हिस्सों में काटता है, ठीक है, तो वो दोनों हिस्से भी तो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ओके, हमें कह सकते हैं, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इसका रीजन हम गिवन भी दे सकते हैं, ठीक है, इसका रीजन हम गिवन भी दे सकते हैं। ओके, तो हमने कह दिया एंगल ए बी इक्वल टू एंगल ए सी ओ, तो हमारे पास तीन चीज़ हो गई, एस ए एस हो गया हमारे पास, तो हमारे पास ये हो गई दो साइड और एक एंगल हमारे पास हो गया। तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दो साइड जो हमारी कौन सी, ओ सी इज इक्वल टू
ओ बी, कैसे? बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से हम क्या कह सकते हैं कि ओ सी हमारी ओ बी के इक्वल है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ए ओ बाइसेक्ट एंगल, यस, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो एक बार हमें दोबारा जाना पड़ेगा हमारे ट्रायंगल पे। ये हमारा ट्रायंगल था, यहाँ से लाइन निकल रही थी, ये इससे जुड़ रही थी, ये ए। ओके, ये पॉइंट था क्या? ओ था हमारा। तो हमें ये बताना है कि जो ए ओ जो लाइन है हमारी, ये ए ओ, ये हमारे एंगल ए को दो हिस्सों में बाइसेक्ट करती है। तो हम कैसे बताएंगे? तो हमने बता रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी तो हमारे इक्वल होगा। ये जो होगा हमारा एंगल सी ए ओ और एंगल बी ए ओ, ये भी तो हमारे इक्वल होंगे, है ना। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। अगर एंगल ए को दो हिस्सों में बांट रहे तभी तो ये दोनों इक्वल हुए हैं, है ना। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब ये जो आपको डायग्राम दे रखा है ना, आपको डायग्राम दिख रहा है ना, एनसीईआरटी बुक में आपको ये डायग्राम दे रखा है ये। तो इसमें हम बताएं, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये जो ए डी लाइन जो है हमारी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी की, मतलब कि ये डी जो है ना हमारा, ये मिड पॉइंट है बी सी लाइन का, और ये इस पर 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, ठीक है। इधर भी 90 डिग्री का है और इस तरफ भी 90 डिग्री का है। और बिड डी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी के, क्योंकि डी हमारा क्या है? मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहा है, बीचों बीच काट रहा है दो हिस्सों में, इक्वल टू पार्ट्स। ओके, सो बिड डी इक्वल टू सी डी, ये हमने कह दिया। फिर सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो अब इसमें हमें क्या बताना है कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें ये जो ए बी लाइन है हमारी इस ए सी के इक्वल है, ठीक है। ए बी हमारी ए सी के इक्वल है, हमें ये चीज़ शो करनी है। तो चल हम इसे शो करते हैं। ये हमारे पास हमारा पेन आ गया। हाँ, तो अब हमें ये शो करना है, तो हम इसे शो करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ओके, ये हमारे पास है ट्राइंगल ए बी डी एंड ए डी सी। ए बी डी कौन सा हमारा? ये, और ए डी सी हमारा ये, ठीक है। इन दिस ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी कैसे? ये हमारा हो जाएगा कॉमन, ये हमारी कॉमन लाइन है दोनों ट्राइंगल्स में। उसके बाद हमने कहा कि एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल सी डी ए, एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल सी डी ए, कैसे? 90 डिग्री का, ये हमारा क्या है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। और उसके बाद हमने एक आखिरी पॉइंट दिया, हमने कहा कि बी डी इज इक्वल टू सी डी। वो कैसे? वो हमें गिवन है, क्योंकि ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हम इसमें लिख देंगे गिवन। ओके, हम लिख देंगे गिवन, या फिर हम लिख सकते हैं ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो अब हमें इसे एस ए एस, बाई एस ए एस वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे एक बार मैं इधर से इरेज कर देता हूँ, वो छोटा इरेजर आया तो ओके। तो अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? ये दोनों ट्रायंगल हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसमें अब हमारे सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल है, सारी साइड से एक दूसरे के इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड भी हमारी क्या हो जाएंगी? इक्वल। मतलब कि अब ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। हम कह सकते हैं ए बी जो है वो हमारी ए सी के इक्वल है, किसके थ्रू? बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी के थ्रू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वेट, तो ये हमारे पास हमारा थर्ड क्वेश्चन, हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया। ओके, तो ये हमारे पास अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड बी रिस्पेक्टिवली सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ओके, तो इसमें हमें कह दिया कि ये जो हमारा ए बी सी ट्राइंगल है आपके सामने, ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है।
इसमें इक्वल हमारे पास कौन सी साइड है, ए बी और ए सी हमारी क्या है, इक्वल है। ओके, और ए बी और ए सी में से हमारे एल्टीट्यूड्स निकाले हैं, एल्टीट्यूड्स, ये आपको लाइंस दिख रही हैं, ये एल्टीट्यूड्स निकाले हैं जो कि इनके ऊपर क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री बना रहे हैं। ओके, फिर अब हमें ये बताना है कि जो हमारे एल्टीट्यूड्स निकले हैं, जैसे एक तो हमारे हो गए सी एफ इज इक्वल टू बी ई, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सी एफ इक्वल टू बी ई, हमें ये प्रूव करना है। तो चलो हम इनसे प्रूव करते हैं। यस, सी एफ इक्वल टू बी ई प्रूव करना है। ओके, तो अब सी एफ इक्वल टू बी ई प्रूव करने के लिए मैंने कहा, क्या कहा, वेट अ मिनट। ओके यस, हम इन्हें कैसे प्रूव करेंगे, हम इन्हें कह सकते हैं कि देखो ये हमारी जो है, तो अगर ये इस तरफ 90 डिग्री बना रहे तो ये इस तरफ भी 90 डिग्री बनाएंगे और इस तरफ भी ये 90 डिग्री बनाएंगे। ओके, तो अब मैंने कहा इन ट्राइंगल ए एफ सी एंड ट्राइंगल ए बी ई बी एंड ट्राइंगल ए ई बी। ओके, इन दोनों ट्राइंगल में हमें अब क्या प्रूव करना है, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने इन्हें मिटाया एक बार। ओके, तो इसमें अब हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये जो हमारा एंगल है, एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, कैसे, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। ओके, तो ये चीज़ हो गई, हमने इन्हें कह दिया। फिर हमने लिखा कि एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। वो कैसे, क्योंकि एल्टीट्यूड्स हैं तो इनको बाइसेक्ट कर रही हैं अंदर से, मतलब कि बीचों बीच आ रही हैं, है ना। तो अब ये दोनों हमारे क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि हमारी ए बी क्या है, ए सी के इक्वल है। ओके, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये बीचों बीच टू इक्वल पार्ट्स में काट रही हैं, तो ये हमारी ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों इक्वल्स हैं। और उसके बाद फिर हमने कहा ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी कैसे, ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमें है गिवन। तो बाई ए एस रूल हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट ट्राइंगल ए एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई बी, ये दोनों क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, या फिर सी एफ इज इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी। यह किसके इक्वल हो, किसकी वजह से हो गए, बाई सी पी सी टी, ये दोनों हमारे क्या होंगे, एंगल इक्वल हो गए। ओके, सॉरी लाइंस इक्वल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, सो दैट ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, ए बी इक्वल टू ए सी, या फिर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, तो देखो ये हमारे पास आपके सामने ए बी सी एक हमारा क्या है, ट्राइंगल है। ओके, इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड बी डी। अब इसमें भी जैसे पिछला डायग्राम था ना, वैसे ही हमारा इसमें भी है। इसमें बी ई और हमारे सी एफ एल्टीट्यूड्स हैं जो इधर 90 डिग्री बना रही हैं, तो मतलब कि ये दोनों एंगल्स को भी काट रही हैं। ओके, सो दैट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, सॉरी ये जूम हो गया, यस, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। तो हमें ये बताने के जो हमारा ट्राइंगल होगा कौन सा, ए बी ई, ये हमारा ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसमें हमें क्या बता रखा है, इसमें हमें बता रखा है कि जो हमारी जो है ना एल्टीट्यूड बी ई और सी एफ, ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल है। एल्टीट्यूड बी ई और सी एफ हमारे दोनों इक्वल है। तो चलो हम इन्हें इसे बताते हैं। ओह, ये तो पिछला आ गया ना, यस। ओके, तो चलो अब हम इसे बताते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। हम कैसे करेंगे, हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ एंड ट्राइंगल ए सी एफ, हम क्या देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बी ई इक्वल टू एफ सी, हमें क्या है, ये हमें
गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद हमने कह दिया कि एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई, वो हमने कैसे कहा, हमारा 90 डिग्री है ये, ओके, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद अब हम क्या कहें, अब क्या कहें भाई, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, सोचो। और फिर एक हमने कह दिया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए जो है हमारा ये इक्वल किसके, एंगल ए के इक्वल है। हमें इसने ये हमने कैसे कहा, ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, कॉमन है, एंगल ए हमारा दोनों इसमें कॉमन है, तो हमने इसे कह दिया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया ए ए एस, ये हमारे किससे, ए ए एस से। भाई ए ए एस रूल हम क्या कह सकते हैं, ए ए एस रूल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे हमारे, ये दोनों ट्रायंगल होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट। तो ओके, तो पहले चीज़ हमने प्रूफ कर दी। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, ए बी इक्वल टू ए सी, हमें ये बताना है कि ए बी हमारे ए सी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी जो है वो हमारा ए सी के इक्वल है, ठीक है। फिर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी, सो दैट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। अभी से समझाने की मेरे को लगता है कि जरूरत नहीं होगी। इसमें हम बता रखे कि ये दोनों हमारे ट्रायंगल क्या हैं, आइसोसेलेस है, जो ए की बेस पे है, जो बेस कौन सा है वो हमारा है बेस है। तो हमें क्या शो करना है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, हमें ये चीज़ इन्हें शो करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम कह सकते हैं कि ए सी और ए बी इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी और एंगल ए बी सी, तो हम कह सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये हमारी हो गई क्या, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब ये दोनों हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ये भी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, तो हमने इसमें कह सकते हैं एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया, तो हम क्या कह सकते हैं, जब हमने एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी लिख करा तो हमें क्या मिला, एंगल ए सी डी, ये पूरा एंगल मिलेगा हमें, तो हमने लिखा एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, जब हमने इन दोनों को ऐड करा तो हमें क्या मिला, हमें ये पूरा एंगल मिला, ये क्या है, एंगल ए बी डी, तो हमने लिखा एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी डी, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, यही हमने प्रूव कर दिया, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी डी, ठीक है, कितना ईजी था। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 6, 7, 8, मतलब कितने क्वेश्चन, ये हमारे आखिरी 3 क्वेश्चन है, ओके, इस एक्सरसाइज के, ठीक है। तो फिर इसमें हमें दे रखा है पेन, यस, हाँ, तो इसमें हमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी सी फिगर 7.34 सो दैट एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। अच्छा, तो देखो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है, इसमें हमें कुछ प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, तो इसमें हमें बता रखा है कि ये जो हमारा ए बी सी जो है ना, ये हमारे क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस फिगर में देख लो 7.34, ये आपको दिख रहा है 7.34, इसमें देख लो ए बी सी हमारे क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें ए बी हमारा ए सी के इक्वल है, ठीक है भाई। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, ये आपको दिख रही है जो बी है, ये डी तक प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, और इस तरीके से कर दी कि जो ए डी है ना, ये हमारा ए बी के इक्वल है, मतलब कि जितनी ए बी लाइन लेंथ थी ना, उतनी ही, मतलब कि ए बी का डबल, एक और ए बी जितनी ही हमने एक और कर दी, ठीक है। अगर ए बी हमारी 2 सेंटीमीटर थी, अगर अब हम देखें बी डी कितनी है, तो बी डी हो गई हमारी अब 4 सेंटीमीटर की, ठीक है, ऐसा कुछ है, ओके। फिर ए डी इक्वल टू ए बी सो दैट एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। अब हमें ये शो करना है कि बी सी डी जो ये जो हमारा एंगल है ना, ये हमारा एक राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री का है। तो हम इसे कैसे शो करेंगे, हम इसे जल्दी शो करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा कि, मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये कैसे, क्योंकि ये आइसोसेलेस एंगल है, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, ये दोनों एंगल हमारे होंगे इक्वल। वेट, एक बार मैं ये हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा पूरा 90 नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। फिर ऐसे ही मैं कह सकता हूँ
इससे चलो एक बार इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये कैसे? ये भी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल केस है। ये हमारी हो गई क्वेश्चन सेकंड। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, इसे भूल जाओ, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भूल जाओ। मैं आपको सीधा बिना इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? ये भूल जाओ, हम दूसरे कॉन्सेप्ट से समझेंगे बिना इक्वेशन से सीधा। ओके, अब आपको दिख रहा है हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक बन गया पूरा ट्रायंगल, ठीक है? तो एंगल सम प्रॉपर्टीज हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी को हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी सी को हम कह सकते हैं सिंपल एंगल बी, तो हमने लिख दिया एंगल बी प्लस एंगल ये डी, एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी भी कह सकते हैं हम इसे। और हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे कैसे कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। तो हमने पहले इसे यूँ कह दिया एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे? एंगल सम प्रॉपर्टीज हमने इसे क्या कह दिया 180 डिग्री के इक्वल एंगल बी प्लस एंगल डी। जब हम करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आएगा एंगल बी सी डी के इक्वल। ये कैसे बी सी डी के इक्वल आ गया, तो मैं बताता हूँ कैसे आ गया। क्योंकि देखो ये जो हमारा है ये किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। ये हमारा एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी और एंगल डी के सम से हमारे क्या बन गया, ये पूरा बन गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि एंगल बी प्लस डी इक्वल टू हमारा एंगल बी सी डी। हमने कह दिया एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा 2 एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हमारा एंगल बी सी डी किसके इक्वल आ गया, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180/2, जो कि हमारा हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा क्या होता है, राइट एंगल। तो हमसे ये पूछा था एंगल बी सी डी इज राइट एंगल, वो हमने कर दिया प्रूफ। ओके, वो हमने कर दिया प्रूफ। कितना इजी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 7th क्वेश्चन। पेन कहाँ गया, हाँ 7th क्वेश्चन। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। अच्छा, तो ये हमारे फिगर के हिसाब से नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, ये हमारा ट्रायंगल है, ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ओके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि अगर हम इसे टेढ़ा करके देखें तो हमारे क्या होगा, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें ए जो है वो हमारे कितना है 90 डिग्री है। ए हमारा 90 डिग्री है इसमें। ओके, ठीक है। एंड ए बी इक्वल टू ए सी, जो हमारा ए बी है ना, ये हमारा ए सी के इक्वल है। मतलब क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। फाइंड एंगल बी एंड सी, हमें ये एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे, चुटकी में निकाल सकते हैं, ठीक है? तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पर लिखा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू हमें 90 डिग्री दे रखी है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, 180 माइनस 90 हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम कह सकते हैं ना कि एंगल बी जो है वो हमारे एंगल सी के इक्वल है। कैसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से, क्योंकि ये दोनों साइड हमारी क्या है, इक्वल है। ये हमें दे रखा है बी इक्वल टू ए सी। ओके, तो हमने कह दिया एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल बी प्लस एंगल बी, क्योंकि सी बी के इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, हमारी हो जाएगा हमारा 2 ऑफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री, और सी की वैल्यू क्या आएगी, सी भी बी के इक्वल है, तो सी की वैल्यू आएगी हमारी 45 डिग्री। एंगल बी की भी 45 डिग्री, सी की भी 45 डिग्री। अगर आप इसमें पुट करके देखोगे तो देखो, जैसे हमने बी की पुट करी 45, सी की पुट करी 45, ए की हमारे पास है 90, तो हमारे किसके इक्वल आएगा 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180। ओके, तो एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 45, एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 45, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ओ पेन, यस, सो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। देख लो हमारे पास, ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तीनों साइड इक्वल। तो हमें बताना कि इसके तीनों एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। हम कैसे बताएंगे, हम झटके में बताएंगे। ये ए, ये हमने लिख दिया बी, ये हमने लिख दिया सी। ओके, तो हमने लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस एंगल सी इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये हमने लिख दिया। फिर पहले आप है ना ये भूल जाओ कि एंगल
पहले आप ये भूल जाओ कि सी बी बी हमारी इक्वल है। हमने सिर्फ ये चीज़ नोटिस करनी है कि हमारी ए सी और ए बी इक्वल है, ठीक है। हमने ये चीज़ नोटिस करी तो हम क्या कह सकते हैं कि ए सी और हमारी ए बी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल सी और एंगल बी इक्वल है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, हमने ये कह दिया, हाँ भाई कह दिया। फिर उसके बाद आप ये भूल जाओ कि ए सी जो है वो इक्वल है, हम बस ये याद रख लेते हैं कि बी सी इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वैसे बी सी भी इक्वल है। तो अगर फिर हम ये देखें तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि हमारा एंगल सी और एंगल ए हमारे क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। ओके, तो अब इससे हमें क्या पता लगा कि एंगल सी जो है हमारा एंगल बी के भी इक्वल, एंगल सी हमारा एंगल ए के भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हमारा वो लाइन्स एंड एंगल्स में जो हमने पैरेलल लाइन्स का जो सबसे लास्ट थ्योरम थे हमारी वो है, जैसे कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, सो पी क्यू एंड क्यू आर विल बी ऑल्सो पैरेलल। तो पी क्यू और क्यू आर भी हमारी क्या होंगी, दोनों पैरेलल लाइन्स होंगी। वैसे हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो अब हमने लिख लिया एंगल ए प्लस बी भी हमारे ए के इक्वल है, तो हमने लिखा एंगल ए प्लस सी भी हमारा एंगल ए के इक्वल है, प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। 3 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 180/3 दैट इज 60 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 60 डिग्री। अब बी और सी भी हमारे ए के इक्वल है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू भी 60 डिग्री और सी की वैल्यू भी 60 डिग्री। तो तीनों क्या हो जाएंगे हमारे 60 डिग्री। से पुट करके देख लेते हैं, 60 बी की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू भी 60, 60 + 60 + 60 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बाय बाय एवरीवन, यही था आज के लिए बस।